बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, हर किस्म की बंदिश ख़त्म करने का आसान और मुजर्रबुल मुजर्रब अमल बहुत ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है। हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं था, क्योंकि मेरा टॉपिक था अल्लाह उस समझ से जितने भी अमल हैं वो पहले अपलोड करो, उसके बाद ये अमल आपके पेशे खिदमत करो। लेकिन लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग इसी ताल्लुक़ से आ रही थी ज़्यादातर, तो मैं सोचा चलो, और हमारे कुछ मिलने वाले लोग हैं, उन लोग के भी मसले मसाइल चालू है कारोबार के ताल्लुक़ से, तो मैं सोचा चलो इसी लाइन से एक वीडियो अपलोड कर दे, फिर अल्लाह उस समत के मौजू पे वापस चले जाएंगे। बहरहाल अभी ये जो आप देख रहे हैं हर किस्म की बंदिश ख़त्म करना, तो आप अगर इस अमल को करोगे तो आपके ऊपर कोई भी बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो या आप कहीं जॉब करते हैं, आपका सेट आपकी यानी आपका बॉस आपकी मतलब यानी सैलरी वगैरह नहीं बढ़ाता है, या आपका बॉस आपकी तरक्की नहीं चाहता है, या आपकी तरक्की के ऊपर चढ़ने, या आपकी अगर कोई दुकान है, दुकान नहीं चलती है, या आपकी अगर कोई बेकरी है, या आपका अगर कोई ऐसा बिज़नेस है तो वो नहीं चलता है, या आपका बिज़नेस चलते चलते रुक गया है, उसके ताल्लुक़ से भी आप इससे काम ले सकते हो। या अगर शादी नहीं हो रही है तो आप उससे भी इस अमल से फ़वाइद हासिल कर सकते हो। या आपकी अगर कुछ मर्दानगी में अगर कुछ मसले मसाइल है, मर्दानगी के ऊपर भी बंदिश लग जाती है ना, तो आप इस अमल से वो भी काम कर सकते हो। या अगर कोई घर है, घर नहीं बिक रहा है, घर के ऊपर बंदिश लग गई है, तो आप इस अमल से वो भी काम कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हर किस्म की बंदिश, जो बंदिश आपको लगती है कि आपके ऊपर है, तो आप इस अमल से उस बंदिश को खोल सकते हो। कैसी भी किस्म की बंदिश हो, और कितनी भी पुरानी बंदिश हो, और कितनी भी ख़तरनाक बंदिश हो, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। अभी इसको करने का तरीका ये है कि आपको इस अमल को करने से पहले आपको एक नया ताला लगेगा, नया लॉक। अभी आपके ऊपर है, चाहे उस लॉक को आप बड़ा लो या छोटा लो, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो। आप जितना बड़ा अफोर्ड कर सकते हो या आपके हिसाब में जितना बड़ा मालूम होता हो, उसे आपको लेना है और न्यू ताला लेना है, न्यू लॉक होना चाहिए, न्यू चाबी होना चाहिए। ठीक है, आप उसको लेकर के आ जाओ, और फिर उसके बाद जो है आपको इस अमल को कभी भी कर सकते हो, रूजे माह में भी कर सकते हैं, ज़वाले माह में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको जो टाइम सूटेबल है आपको उस टाइम पे इस अमल को करना है। बस अमल करने के लिए जगह पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावुज़ हो करके बैठे, किबला रुख करके बैठे, तन्हाई में इस अमल को करें। अगर तन्हाई मिलती है तो अच्छी बात है, अगर तन्हाई नहीं मिलती है तो आप ऐसे भी आप कर सकते हो, अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाओ और आप इस अमल को करो। ठीक है, तन्हाई मिले तो बहुत अच्छी बात है, और बेहतर है कि आप नमाज इशा के बाद कोई भी एक वक्त करें, सिर्फ़ एक ही टाइम करना है। जब आपने अमल करने का इरादा कर लिया, फिर आपको किसी बड़े बर्तन में, यानी टोप हो या जितना भी आपका बड़ा बर्तन हो, आपके हिसाब से वो बर्तन में अच्छा पाक और साफ़ पानी ले लेना है, जो पीने लायक हो, जो हम पीते ना उतना पानी ले लेना है। बेहतर है आप अगर इसको अमल को अगर पावरफुल बनाना है और शक्तिशाली बनाना है, तो आप 7 मसाजिद का पानी ले लो या 7 कुएँ का पानी ले लो। कुआँ तो अभी मिलता नहीं है, तो 7 बोरिंग का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या 7 मसाजिद का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी पानी कितना ले, अभी वो आपकी मर्ज़ी है, आधा लीटर ले लो या पाव लीटर ले लो, जितना भी आपको पानी लेना है हर मस्जिद से ले लो, या 1-1 लीटर ले लो। जितना भी आप पानी लेंगे 7 मस्जिद से लोगे तो उसका अमल का पावर और बढ़ जाएगा। तो बेहतर है आप मस्जिद से ले लो, पीने का पानी हो आप आपके हिसाब से ले लो, आधा लीटर पाव लीटर जितना आपको चाहिए। 7 मस्जिद का पानी लेके आ करके एक पाक साफ़ बर्तन में डाल दो, पाक साफ़ बर्तन में डाल करके आपके सामने रख लो।
आप जब किबला रुख होकर के बैठेंगे उस वक्त ये पानी का बर्तन भी आपके सामने होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके कि वो जो टाला आपने जो लाया है ना, न्यू टाला होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, उस टाले को आपको लॉक कर देना है, यानी उसको आपको बंद करना है। उसको बंद करना है और चाबी चाहे वो टाले में रहे या चाबी बाहर निकाल के रख दो, आपकी मर्ज़ी। उसको आपके सामने रखना है और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और फिर 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पूरी पढ़ेंगे, मुकम्मल सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। सूरह मुज़म्मिल 29वें पारे में, अगर आपको हिफ्ज़ याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको हिफ्ज़ याद नहीं है तो आप 29वें पारे में से देख करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सूरह मुज़म्मिल को 41 मरतबा पढ़ेंगे और फिर 4 कुल या अय्युहल काफ़िरून को 21 मरतबा पढ़ेंगे पूरी मुकम्मल, कुल हुवल्लाहु अहद को 21 मरतबा पढ़ेंगे पूरी मुकम्मल, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को 21 मरतबा पढ़ेंगे पूरी मुकम्मल, कुल औज़ु बिरब्बिन नास को 21 मरतबा पढ़ेंगे पूरी मुकम्मल, समझे। और फिर उसके बाद उस टाले के ऊपर फूंक मार देना है, यानी आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ो और 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पूरी पढ़ो। फिर वो टाले के ऊपर आपको फूंक मारना है, उस लॉक के ऊपर आपको फूंक मारना है। फिर 21 मरतबा 21 21 21 21 करके आप चारों कुल को पढ़ोगे ना, चारों कुल को 21 21 मरतबा। तो जब ये चारों कुल को 21 21 मरतबा पढ़ लेंगे, फिर टाले के ऊपर वापस आपको फूंक मारना है, दम करना है। जब आपने ये कर लिया फिर उस टाले को आपको खोल देना है, और आपको खोलने से पहले ये नियत करना है, ये कहना है करके कि या अल्लाह मुझ पर जितनी भी बंदिशें हैं उसको खोल दे, ये बोल करके आपको टाला खोल देना है। जब आप उस टाले को खोल देंगे फिर आपको क्या करना है करके उस टाले को खोल करके ही आपको जो है उस बर्तन में डाल देना है। जो बर्तन जो पानी का जो रखा है ना आपने, बर्तन में डाल दो और उस चाबी को भी बर्तन में डाल दो। टाला खुला ही रहना चाहिए, हाँ, लॉक नहीं होना चाहिए। उसको ऐसे डाल करके रहने दो। और फिर अगर कोई मरीज़ आता है, किसी के ऊपर कुछ मसले मसाइल है, कुछ असरात है, या किसी के ऊपर कारोबार की बंदिश है, या किसी के ऊपर और भी कोई मसले मसाइल है, तो आप वो पानी उस मरीज़ को दे सकते हो कि दिन में 3 मरतबा पिए। अगर आपका कोई घर सेल नहीं हो रहा है, या आपके अगर कोई ऐसी कारोबार की जगह है जहाँ पे पब्लिक नहीं आ रही है, आपकी बिक्री नहीं हो रही है, आपका कारोबार ठप हो गया, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो वही पानी को लेके जा कर के चारों कोने पे मारे, इतने ऊपर मारे ताकि वो पानी जो है पैर में नहीं आवे ना, अल्लाह का कलाम पड़ा हुआ है। तो आपको जो है अगर घर भी अगर आपका सेल नहीं हो रहा है तो इसी तरीके से चारों कोने पे आपको ऊपर ऊपर मारना है ताकि पानी पैर में नहीं आवे, समझे। वही पानी हुआ जो आपने रखा है। और अगर कोई मरीज़ आता है तो वही बर्तन में से आधा लीटर या 1 लीटर जितना भी आपको पानी मुनासिब हो उतना आपको उसको दे देना है कि भाई तू भी पी, तेरे घर में भी पिला, और जो भी मसले मसाइल है तो इंशाल्लाह वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, समझे। इस तरीके से 7 दिनों तक के आपको उस पानी को इस्तेमाल करना है। 7 दिन जब हो जाएंगे पानी पूरा मुकम्मल ख़त्म कर दो। पानी अगर कम होता है 7 दिनों में पानी उसमें मिलाते रहो, और पानी को आप खुद भी पियो, या आपके कोई कारोबार की जगह है वहाँ पे भी मारो, या आपका अगर कोई घर सेल नहीं हो रहा है वहाँ पे भी आप ऊपर मारो, समझे। तो आपके जो जितनी भी बंदिश है कारोबार की वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और फिर से आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, समझे। और फिर अभी सवाल आता है करके कि 7 दिन के बाद क्या करें। 7 दिन के बाद आपको जो टाला जो है ना, टाले का लॉक खुला हुआ ही आपको समंदर में फेंक देना है। टाले को एक दूसरी जानिब फेंक दो और चाबी को दूसरी जानिब फेंक दो, या तो दोनों को एक साथ भी फेंक सकते हो, लेकिन दोनों को एक साथ आप अगर फेंकोगे तो किसी ने अगर वो टाले को अगर लॉक कर दिया तो फिर से आपने वो टाले के ऊपर पढ़ाई की है तो फिर से वापस से आपकी जितने भी कारोबार खुले, जितनी भी बंदिशें खुली है, उन सब के ऊपर वापस से लॉक लग जाएगा। तो इसके लिए टाले को दूसरी जानिब फेंको और चाबी को दूसरी जानिब फेंक करके आ जाओ, समझे। और इसमें पुराना टाला नहीं लगेगा, नया ही टाला लगेगा। आप इस अमल को करके देखो, और अमल को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, और एक ही बार पढ़ना है, और 7 दिन रात तक के आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। अमल बेहद मुजर्रब है और बेहद पावरफुल है। आप इस अमल को करें और फिर आप इसके फ़वाइद हासिल करें।
जिस किसी के अगर जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से घर की बंदिश करवाना हो, जादू जिन्नात के असरात हो, या आवान के असरात हो, या उम्मुस सुबियान के असरात हो, या देव के असरात हो, या और किसी किस्म के असरात हो, या भूत चुड़ैल के असरात हो, या और कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।